आज तक लोगों को यह नहीं पता कि सबसे बड़ा कारण क्या होता है एचआईवी फैलने का। वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से असुरक्षित तरीके से अगर वो यौन संबंध बनाता है तो उसको एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप सोचते हो कि आप रेगुलर तरीके से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं, उससे एचआईवी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उससे अलग एक और तरीका है जिसके कारण एचआईवी का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। देखो, सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, जिसको एचआईवी हो जाता है वो होता कैसे है। मान लो वो किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है। अब देखने वाली बात यहां पे होती है कि अगला जो है उसके अंदर एचआईवी है या नहीं है। मान लो जिसके साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं उसको अभी अभी एचआईवी हुआ है, लेटेस्ट, बिल्कुल नया नया, और आपने भी उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं। तो जब आप टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक विंडो पीरियड्स होता है। विंडो पीरियड्स के बाद ही जब आप टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप रेगुलर तरीके से यौन संबंध बनाते हैं अनप्रोटेक्टेड तरीके से, क्या उससे जो एचआईवी होने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट बढ़ जाते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं। मान लो आप रैंडमली तरीके से अगर 100 औरतों को या फिर 100 पुरुषों को एचआईवी पॉजिटिव है, अगर आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं तो आपको 100% एचआईवी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और है जिसके कारण इससे भी आगे, यानी कि इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको एचआईवी होने के। देखो, कई बार क्या आप सोचते होंगे कि इससे ज्यादा वो कौन सा तरीका है। देखो, तरीका ये होता है, मान लो 100 बंदे हैं, 100 बंदे, उनमें से आपको पता नहीं किसको एचआईवी किसको नहीं है। तो अलग अलग तरीके से लोग अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं तो 1% चांसेस होते हैं एचआईवी होने के। अगर मान लो सभी को एचआईवी है और उससे अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर आपने उस तरीके से यौन संबंध बनाए हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एचआईवी पॉजिटिव आ सकता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो तरीका कौन सा है। जब आप रेगुलर तरीके से यौन संबंध बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सीमन अंदर चला जाता है, यानी कि फ्लूइड अंदर चला जाता है। उसके कारण क्या होता है, योनि के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके संपर्क में आने से आपको एचआईवी हो सकता है। या फिर अगर पुरुष के अंदर एचआईवी है तो महिला के अंदर एचआईवी होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर महिला के अंदर एचआईवी है तो पुरुष के अंदर एचआईवी होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो आप रेगुलर तरीके से यौन संबंध बनाते हैं उसके अलावा वो कौन सा तरीका है जिसके अंदर एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाते हैं। अप्राकृतिक तरीका आप समझते होंगे, जैसे मान लो कि एनल सेक्स होता है। एनल सेक्स से आपको इतना बड़ा इंफेक्शन हो सकता है, एचआईवी तो हो ही सकता है। देखो, जब आप रेगुलर तरीके से यौन संबंध बनाते हैं, वेजिनल यौन संबंध बनाते हैं, तो उसमें मान लो अगर 100 में से 1 को एचआईवी होता है, मान लो कि 100 में से 1 इंसान एचआईवी पॉजिटिव आता है, तो अगर एनल तरीके से यौन संबंध बनाते हैं और मान लो कि 100 बंदे पॉजिटिव हैं और उनसे यौन संबंध बनाया जाता है तो 18 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव आने के। यानी कि अगर 100 इंसानों से अगर यौन संबंध बनाएंगे जो एचआईवी पॉजिटिव हैं तो 18 जने एचआईवी पॉजिटिव आ सकते हैं जो नेगेटिव हैं। और अकेला एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। हेपेटाइटिस सी आ सकता है, बी आ सकता है, और भी काफी सारी, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सिर्फ एनल तरीके से यौन संबंध बनाने से। तो दोस्तों, हमेशा आपको जो डॉक्टर है वो सलाह किस चीज की देते हैं, वो कंडोम का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। यानी कि एक सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने का आपको सलाह दी जाती है। लेकिन कंडोम के बारे में भी आपको एक सच बताना चाहूंगा, कंडोम के ऊपर भी कोई भी दुनिया की कंपनी ऐसी नहीं है कि जो 100% ये दावा करती है कि कंडोम के साथ
यौन संबंध बनाने से इंसान 100% सुरक्षित होता है। लेकिन क्या होता है कि जो सेफ्टी की जो मात्रा है, यानी कि प्रोटेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, यानी कि 90 से 95% तक आप सेफ होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो 99% तक यह दावा करती हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो फिर 99% तक वह इंसान सेफ होता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, कुछ लोकल कंपनियां ऐसी भी हैं जो 90 से 95% तक ही एचआईवी को रोक सकती हैं। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुई का प्रयोग करते हैं, मान लो कोई इंसान एचआईवी इन्फेक्टेड है और वो सुई ड्रग्स लेता है, अगर मान लो वही सुई किसी दूसरे को लगाता है तो मान लो कि वो 300 बंदे अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, तो 300 बंदों में से एक इंसान को एचआईवी पॉजिटिव आ सकता है। अगर वो टाइम पे उसका इलाज करवा लेता है तो 1500 में से एक बंदे को एचआईवी पॉजिटिव आ सकता है। और इसके ऊपर एक बात और करना चाहूंगा, जो महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव होती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके बाद जब बच्चे को जन्म देती हैं तो फिर क्या होता है कि 12 से 14% जो बच्चे होते हैं उनमें एचआईवी नेगेटिव आता है, बाकी बच्चों में एचआईवी पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, अगर वह महिला का जो वायरल लोड है वो अनडिटेक्टेबल है, यानी कि वह नीचे रखती है, तो फिर एचआईवी नेगेटिव का जो आंकड़ा है बच्चों के अंदर वो बढ़ सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एचआईवी नेगेटिव जन्म ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और आपको जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग जिनकी स्किन के ऊपर घाव हो जाते हैं, मान लो कोई इंसान एचआईवी पॉजिटिव है, उसके हाथ में जख्म है, घाव हो रखा है, स्किन फटी हुई है, और हमारे अंदर भी जो एचआईवी नेगेटिव उसके अंदर भी जख्म हो रखा है, स्किन फटी हुई है, अगर वो हाथ मिलाते हैं तो जो फ्लूइड है वो टच हो जाता है, उसके कारण भी एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट किसी इंसान से, एचआईवी पॉजिटिव इंसान से ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो 10 से 12% चांसेस बढ़ जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव आने। तो दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो औरतें एचआईवी पॉजिटिव होती हैं, अगर वो बच्चे को दूध पिलाती हैं लगातार 2 साल तक, तो 20% बच्चों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। अगर वो अपना वायरल लोड कम रखती हैं, नीचे रखती हैं, तो फिर ये आंकड़ा कम हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।